अब हम करेंगे एग्रीकल्चर का चैप्टर है 4th, तो जियोग्राफी का। उसमें हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। रबड़, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल का मतलब होता है भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके में जो फसल होती है, तो बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी होती है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो इसे बहुत नमी वाला और गर्मी वाला टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए, विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का चाहिए। रबड़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री में रबड़ की खपत बहुत ज़्यादा होती है कच्चे माल के रूप में। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, ये केरला में ज़्यादा करके उगाई जाती है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय वहाँ पर भी होती है। 2011 इंडिया रैंक्ड 4th अमंग वर्ल्ड्स नेचुरल रबड़ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, तो कुदरती जो रबड़ होती है उसके उत्पादन में भारत का 2010-11 में चौथा स्थान था। एक्टिविटी, लिस्ट द आइटम्स विच आर मेड ऑफ रबड़ एंड आर यूज्ड बाई अस। तो इसमें आप खुद बना सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रबड़ से बनती हैं। खास करके टायर, ट्यूब, ये सारी चीज़ें रबड़ से बनती हैं। बेल्ट्स बनती हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये जो टेबल है आपका कंज्यूमर्स ऑफ नेचुरल रबड़ 2011, सोर्स स्टैटिक्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम केरला का ये बताया गया है। तो ये जो है 62.2% ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, तो इसका जो 62% है वो ऑटो में टायर्स एंड ट्यूब्स में होता है। 4.7% अदर्स, 4.1% डिप्ड गुड्स है, और 4% लेटेक्स फोम है, 4.6 बेल्ट्स एंड होजेज है, पाइप हैं, बेल्ट हैं, 6.6% बूट में, जूतों में लगता है, और 4.6% कैमल बैक, मतलब कैमल के ऊपर काठी लगती है, और 9.2% जो साइकिल के टायर्स एंड ट्यूब्स हैं। तो इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा, इसका तीसरा, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों में रबड़ की खपत बताई गई है। आगे है आपकी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स है रेशे वाली फसलें, इसमें कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में कपास, पटसन, हेम्प और जो रेशम है उसका उत्पादन किया जाता है। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्राम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, जो पहले 3 हैं वो है प्लांट्स के क्रॉप्स हैं, यानी पौधों के रूप में हम लोग उगाते हैं, तो उसमें वो रेशा निकलता है। तो द लेटर इज obtained फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्कवर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। तो लास्ट जो है लेटर का मतलब ये वाला जो सिल्क है उसको शहतूत के पत्तों पर पाले गए रेशम के कीड़े जो कोकून बनाते हैं, कोकून में से वो रेशम जो है वो मिलता है। मलबरी मतलब शहतूत के पत्ते। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। तो शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े बनाकर उनका उत्पादन करके जो रेशम बनाया जाता है उसकी प्रोसेस को हम इंग्लिश में सेरीकल्चर कहते हैं। अगला नेक्स्ट है कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो भारत जो है असल में कपास के पौधे का देश है, उसका घर है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो सूती कपड़े का उद्योग है उसके लिए जो कॉटन है वो उसका मेन रॉ मटेरियल है। इन 2008 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो 2008 में भारत जो था वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन था।
कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ दक्कन प्लेटियो। यानी जो दक्कन प्लेटियो की काली मिट्टी है उसके बहुत सारे पार्ट्स में जो सूखी जगह ज़्यादा मतलब बारिश कम बेशक हो तो वहाँ पर ज़्यादा करके कॉटन जो है वो कपास जो है वो उगाई जाती है। तो ये कपास के पौधे हैं। यहाँ पर रुई लगी हुई है, रुई को निकाल के उसके अंदर से उसके बीज निकाल के फिर उसको अलग उसके धागे बना के ये काम होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। बारिश और सिंचाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाई टेम्परेचर चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़, मतलब उसके दौरान सर्दी नहीं होनी चाहिए, यानी कोरा नहीं पड़ना, पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो 210 दिन में ये फसल तैयार होती है। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, तो इसकी ग्रोथ के लिए तेज़ धूप चाहिए। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर, तो 6 से 8 महीने इसको मेच्योर होने में लगते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है कपास, और कपास की मिलें भी वहीं पर ज़्यादा हैं। गुजरात है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा के जो साउदर्न पार्ट जो पंजाब के हैं और हरियाणा के साथ में लगने वाले अबोर फाजिलका वो वाले इलाके जो हैं वहाँ पर ज़्यादा ये होता है कपास। हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। आगे हमारी फसल है जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो और जहाँ पर पानी भरपूर हो वहाँ पर ये फसल होती है। इन द फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हर बार नई मिट्टी चाहिए। वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, साल में हर बार वहाँ पर नई मिट्टी आती है, तो वहाँ पर ये पर्सन जो होती है वो ज़्यादा होती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, तो उगने के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स का मतलब बोरियां बनाने में काम आती है, मैट बनाने में काम आती है, रस्सियां बनाने में काम आती है, यार्न, मोटे रस्से और कारपेट्स, ठीक है। एंड अदर आर्टफैक्ट्स का मतलब कलात्मक कुछ चीज़ें भी बनाते हैं, लटकन वगैरह बनाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स, इसकी जगह पे लोगों ने सिंथेटिक फाइबर यूज़ करने, बोरियां बनाने में सिंथेटिक फाइबर यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। एंड पैकिंग मटेरियल पार्टिकुलरली द नायलॉन का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये हम कल पढ़ेंगे।